हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले डिस्कशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भारत में नदी बांधों के बारे में। भारत में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं और उन पर जो महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले डिस्कशन में, राइट। देखिए, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इसी टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लगभग 70 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से संबंधित अपने इस आज के डिस्कशन में, राइट। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप ये डिस्कशन देखने से पहले वो थ्योरी वाला डिस्कशन जो है जिसमें हम लोगों ने कवर किया है भारत में नदी बांधों के बारे में, उसको आप इस डिस्कशन को देखने से पहले एक बार जरूर देख लें, राइट। तो देखिए, वो जो थ्योरी वाला डिस्कशन है उसके लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं जाकर, राइट। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपने इन दोनों वीडियोज को अच्छे से देख लिया, इनको अच्छे से समझ लिया और इनका एक दो बार रिवीजन कर लिया, तो आपको इसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक को कहीं से भी कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, राइट। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज को। बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। तो देखिए, पहला एमसीक्यू जो है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला है। इधर यहाँ पर बांध दिए गए हैं और इधर नदियां दी गई हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। बांधों की बात करें तो देखिए, तुरियल डैम, थीन डैम, सलाल प्रोजेक्ट, पोंग डैम, राइट। तो इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और नदियों की बात करें तो देखिए, ब्यास नदी, चनाब नदी, रावी नदी और सोनाई नदी। तो मैच करना है आपको कि कौन सा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। चलिए मैच करते हैं इनको। देखिए, तुरियल बांध के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि तुरियल बांध जो है ये मिजोरम राज्य में स्थित है और ये जो है ये बराक नदी की सहायक नदी सोनाई नदी पर स्थित है, राइट। तो ए का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से थीन बांध की बात करें तो देखिए, थीन बांध जो है ये पंजाब राज्य में स्थित है और इसी को रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध जो है ये रावी नदी पर बना हुआ है, तो बी का 3 हो जाएगा, याद रखना है आपको। बात करते हैं सलाल प्रोजेक्ट की या फिर सलाल बांध की। देखिए, सलाल बांध जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है ये चनाब नदी पर बना हुआ है, तो सी का 2 हो जाएगा, याद रखना आपको। बात करते हैं पोंग डैम की। देखिए, पोंग डैम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पोंग डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, पोंग डैम को। ये जो है ये ब्यास नदी पर बना हुआ है, राइट। तो मैच कर सकते हैं आप। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें यह बताना है कि कौन सा बांध कौन से राज्य में स्थित है, राइट। इधर यहां पर बांध दिए हुए हैं और इधर जो है राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो देखें, इधर बांध कौन कौन से हैं, गुमाती बांध, खूगा बांध, सुबनसिरी बांध और रंगीत बांध। और राज्यों की बात करें तो सिक्किम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। चलिए मैच करते हैं उनको। देखिए, गुमाती बांध के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो गुमाती बांध है वो त्रिपुरा राज्य में स्थित है, राइट। तो ए का 4 हो जाएगा। बात करते हैं खुगा बांध की। देखिए, खुगा बांध के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। खुगा बांध जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर राज्य में एक और बांध था जिसका नाम है तिपाईमुख बांध, ठीक है। तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। सुबनसिरी बांध के बारे में हम लोगों ने बात की थी। सुबनसिरी बांध जो है ये असम में स्थित है। कहां पर स्थित है, असम में। तो सी का 2 हो जाएगा, राइट। बात करते हैं रंगीत बांध की। तो देखिए, आपको यहां पर ध्यान देना है कि ये रंगीत बांध है, ना कि रंजीत सागर बांध। क्लियर, क्या है, रंगीत बांध है। देखिए, रंगीत बांध जो है ये सिक्किम में स्थित है, राइट। सिक्किम में जो तीस्ता नदी बहती है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है एक रंजीत नदी, तो उस पर बना हुआ है रंगीत बांध। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, राइट। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें, देखिए इदुक्की आर्क डैम के बारे में आपसे पूछा गया है कि इदुक्की आर्क डैम जो है ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है, राइट। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इनमें से ये बताना है कि इदुक्की आर्क डैम जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि इदुक्की आर्क डैम जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो याद रखना इसके बारे में, केरल इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नागार्जुन सागर डैम के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो नागार्जुन सागर डैम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी पर यह बांध बना हुआ है, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, जो नागार्जुन सागर डैम है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है
और बात करते हैं नदी की, तो नदी का नाम है कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टिहरी डैम से संबंधित, टिहरी बांध से संबंधित। आपको यह बताना है कि टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, राइट। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गंगा, भागीरथी, सतलज या फिर अलकनंदा। तो सोचना है इसके बारे में आपको और इसका आंसर करना है, राइट। देखिए टिहरी डैम के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो टिहरी डैम है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का ये सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं नदी की, तो देखिए जो टिहरी डैम है ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और देखिए 2 नदियों के बारे में हम लोगों ने वहां पर बात की थी। टिहरी डैम जो है 2 नदियों के संगम पर स्थित है, भागीरथी और दूसरी कौन सी नदी है? भिलांगना नदी, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भागीरथी नदी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सोमाशिला डैम के बारे में हम लोगों ने बात की। सोमाशिला डैम, ये बताना है कि सोमाशिला डैम जो है कौन से राज्य में स्थित है, राइट। क्या वो कर्नाटक में स्थित है, या फिर तमिलनाडु में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर तेलंगाना राज्य में, राइट। तो सोचना है इसके बारे में आपको और बताना है कि सोमाशिला बांध जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। क्लियर? देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सोमाशिला बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए बसवा सागर डैम के बारे में आपको ये बताना है कि जो बसवा सागर बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है। क्या ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में? क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बसवा सागर बांध के बारे में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए बसवा सागर बांध जो है यह कर्नाटक में स्थित है, और कौन सी नदी पर बना हुआ है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। देखिए बसवा सागर बांध जो है यह कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बना हुआ है, राइट। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बांध है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, उसका नाम है अलमाती बांध। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक, याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए फरक्का बैराज के बारे में आपको ये बताना है कि ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, राइट। तो देखिए फरक्का बैराज कहां पर स्थित है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखिए फरक्का बैराज जो है ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है उसकी बात करें तो देखिए ये जो है ये बना हुआ है गंगा नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगा, याद रखना इसके बारे में आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है संबंधित नागार्जुन सागर बांध से। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन में नागार्जुन सागर बांध से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो आपको सोचना है कि सही है कि गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। क्लियर? तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की है कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये महाराष्ट्र व तेलंगाना नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैथोन डैम के बारे में आपको यह बताना है कि जो मैथोन डैम है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, राइट। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो मैथोन डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है, राइट। तो देखिए मैथोन डैम जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। वहां पर हम लोगों ने बात की थी कि झारखंड राज्य में दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में 3 बांधों का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से एक है मैथोन डैम, दूसरा है पंचेत डैम और तीसरा है तिलैया डैम, राइट। तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर स्थित है, राइट। पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। और बात करें मैथोन बांध की तो देखिए मैथोन बांध जो है ये भी बराकर नदी पर स्थित है, याद रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बराकर नदी। मैथोन बांध जो है ये बराकर नदी पर ही स्थित है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध से संबंधित। आपको यह बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आपको यहां पर यह बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। क्या ये मध्य प्रदेश में स्थित है, क्या ये राजस्थान में, गुजरात में, या फिर बिहार में स्थित है। क्लियर? तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। क्लियर? याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है संबंधित भाखड़ा नागल बांध से। क्लियर? तो क्या बताना है इसमें? देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। क्या ये सतलज पर बना हुआ है, क्या भागीरथी पे, या ब्यास पे, या फिर रावी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना है और इसका आंसर करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है
ये सतलज नदी पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सतलज नदी। याद रखना इसके बारे में आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर आपसे ये पूछा गया है, यहां पर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहां पर ये जो 4 बांधों के नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 बांधों में से किसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो देखिए इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की है कि कौन से बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, थीन बांध, पोंग बांध, उकाई बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध। तो देखिए अगर आप इसको पढ़े नहीं रहोगे तो शायद आप इसका ऑप्शन जो है वो डी टिक कर दो, राणा प्रताप सागर बांध, जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, पोंग बांध। क्लियर। देखिए पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप सागर बांध के भी नाम से जाना जाता है। क्लियर। पोंग बांध जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है, ब्यास नदी पर स्थित है। याद रखना इसके बारे में आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोंग बांध। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। राइट, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो सोचना इसके बारे में आपको और बताना है कि तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है आपको। बात करते हैं कौन सी नदी पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, तो नाम याद रखना है झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो राजघाट बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। राइट, 4 ऑप्शन आपके सामने, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी या फिर धसान नदी। तो सोचना इसके बारे में। देखिए राजघाट बांध के बारे में मैंने आपको बताया था कि राजघाट बांध जो है ये एक इंटरस्टेट डैम है। इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों साथ में मिलकर कर रही है। और राजघाट बांध को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं नदी की, तो देखिए राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतवा नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बताना है आपको कि जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है, साबरमती नदी पर, ब्यास नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर चंबल नदी पर। तो सोचना इसके बारे में आपको और बताना है कि गांधी सागर बांध जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है। राइट, देखिए गांधी सागर बांध के बारे में हम लोगों ने बात की थी। गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और बात करें नदी की, तो देखिए ये जो है ये चंबल नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको बताना है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है। देखिए ऑप्शन आपके सामने ये रहे 4, भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध या फिर टिहरी बांध। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वो दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें। देखिए नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट, नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट के बारे में आपको सोचना है कि क्या यह प्रोजेक्ट रावी नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। सोचना इसके बारे में कि सही है कि नहीं है। दूसरा ऑप्शन मयूराक्षी प्रोजेक्ट, क्या मयूराक्षी प्रोजेक्ट को ही कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो सोचना है सही है कि नहीं है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए भाखड़ा नागल डैम, क्या भाखड़ा नागल डैम जो है वो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। इसके बारे में आपको सोचना है सही है कि नहीं है। बात करें डी ऑप्शन की, तो देखिए हीराकुंड डैम, क्या वो लॉन्गेस्ट डैम है, क्या वो सबसे लंबा बांध है। तो इनके बारे में आपको सोचना है। तो देखिए डी ऑप्शन के बारे में तो आपको पता लग ही गया क्वेश्चन नंबर 17 से कि जो हीराकुंड डैम है ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही हो गया, ये तो करेक्टली मैच है। बात करें ऑप्शन सी की, देखिए ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो भाखड़ा नागल बांध है ये दुनिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो मयूराक्षी प्रोजेक्ट है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट जिसको मसानजोर बांध के नाम से भी जाना जाता है, ये झारखंड राज्य में स्थित है और इसी को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें ऑप्शन ए की, देखिए ऑप्शन ए गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में तो स्थित है, लेकिन ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर है, ना कि रावी नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो इंदिरा सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर ये हैं कि क्या ये महानदी पर है, क्या ये नर्मदा नदी पर है,
क्या ये ताप्ती नदी पर है या फिर चंबल नदी पर है? तो सोचना है इसके बारे में आपको और इसका आंसर करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये जो इंदिरा सागर बांध है ये मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यह संबंधित रिहंद बांध से। तो आपको बताना है कि रिहंद बांध जो है, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर बड़ा आसान है। इसका आंसर जो है वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है रिहंद नदी पर। और रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। याद रखना इसके बारे में आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है संबंधित पोंग बांध से। देखिए इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की। इसमें पूछा यह गया है कि जो पोंग बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर बड़ा आसान हो गया आपके लिए अभी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्यास नदी। ठीक है, पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर बना हुआ है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें यह पूछा गया है कि जो इदुक्की बांध है जो कि केरल राज्य में स्थित है, आपको यह बताना है कि इदुक्की बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने यहां पर ये है कि क्या वो कृष्णा नदी पर है, पेरियार नदी पर है, महानदी पर है या फिर नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको सोचना है और इसका आंसर करना है। तो देखिए इदुक्की बांध जो है जो कि एक आर्क डैम है ये जो है केरल राज्य में पेरियार नदी पर बना हुआ है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरियार नदी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ठीक है, तो इसके बारे में अभी आप लोगों ने बात की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागीरथी नदी। याद रखना इसके बारे में आपको। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है या फिर कहें कि ये कौन से राज्य में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। देखिए पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के दो जिले हैं वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी, तो वहां पर चल रहा है ये पोलावरम प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो उकाई डैम है, जो उकाई बांध है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी कि जो उकाई डैम है ये गुजरात राज्य में स्थित है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि कौन सी नदी पर है। क्या ये तापी नदी पर है, रावी पर, ब्यास पर या फिर नर्मदा नदी पर? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उकाई बांध जो है ये तापी नदी पर बना हुआ है। तो याद रखना इसके बारे में आपको। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कापोली हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्या नाम है? कापोली हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो आपको यह बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन से राज्य में है। ठीक है, तो देखिए क्या ये मेघालय में है, क्या ये मणिपुर में है, त्रिपुरा में या फिर असम में है? तो देखिए इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि कापोली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये असम में है। कौन से स्टेट में है? असम में है। याद रखना आपको इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि जो पकलडुल डैम है, जो पकलडुल बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पकलडुल डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है। क्लियर? तो देखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है पकलडुल डैम। और बात करें नदी की तो देखिए काफी इंपोर्टेंट है मरुसुधार नदी। मरुसुधार नदी जो है ये चेनाब नदी की ही सहायक नदी है, तो मरुसुधार नदी पर स्थित है पकलडुल डैम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरुसुधार नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपसे यह पूछा गया है कि जो सलाल बांध है, जो सलाल डैम है ये कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सलाल डैम है कहाँ पर। तो सलाल डैम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात करें नदी की, ठीक है, तो देखिए नदी में आपको याद रखना है चनाब नदी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सलाल डैम जो है ये चनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो जवाई बांध है, जो जवाई डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो स्टेट का नाम आपको बताना है। क्या ये गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देखिए जवाई डैम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जवाई डैम जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? जवाई डैम जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और देखिए जवाई डैम जो है ये लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम से संबंधित। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है,
मुल्ला पेरियार बांध है, ये आपका एक डिस्प्यूटेड इशू है दो राज्यों के बीच में, तो उन राज्यों का नाम आपको बताना है। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, अगर जो आपको याद हो मुल्ला पेरियार डैम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। देखिए ये जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू है। और बात करें नदी की, कौन सी नदी पर है, देखिए ये पेरियार नदी पर ही स्थित है, राइट। और केरल में एक और बांध है काफी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है इदुक्की बांध, वो भी पेरियार नदी पर ही स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, ये कौन सी नदी पर है, ठीक है। क्या यह नर्मदा नदी पर है, क्या ये केन नदी पर है, या फिर चंबल पर, या फिर बेतवा नदी पर, तो आप बताएं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो गांधी सागर बांध है ये जो है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर जो डैम है, इससे कौन कौन से राज्यों को फायदा होता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट से 4 राज्यों को फायदा होता है। कौन कौन से नाम है उनके, देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये 4 राज्य हैं जिनको इस प्रोजेक्ट से फायदा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपको बताना है कि जो चमेरा बांध है, जो चमेरा डैम है, ये कहां पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में या फिर यूटी में ये लोकेटेड है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए जो चमेरा डैम है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य। बात करें नदी की, तो देखिए नदी का नाम याद रखना है, रावी नदी, ठीक है। कौन सी नदी, रावी नदी पर स्थित है चमेरा डैम। देखिए वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, च से चमेरा और च से चंबा, ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर स्थित है चमेरा डैम, तो याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए आपको बताना है अगले क्वेश्चन में कि जो उरी डैम है, जो उरी बांध है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपको ये बताना है कि कौन सी नदी पर यह बांध बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए झेलम पर, ब्यास पर, सतलज पर, या फिर रावी नदी पर, तो आपको सोचना है और इसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए जो उरी बांध है ये बना हुआ है झेलम नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झेलम नदी पर। उरी बांध जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, एलओसी के पास में, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो अलामती बांध है, राइट, जो अलामती बांध है जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आपको यह बताना है कि यह बांध जो है कौन कौन से राज्यों के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो अलामती बांध है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अलामती बांध है कहां पर, ठीक है। देखिए अलामती बांध कृष्णा नदी पर है, ये जो है कर्नाटक में है, क्लियर। अब देखिए कृष्णा नदी जो है ये कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, ठीक है। तो ये जो डैम है ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू है, तो याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो जकाम बांध है, जकाम बांध कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए क्या यह हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, तो इसके बारे में आपको सोचना है कि जो जकाम बांध है ये कहां पर स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए जकाम बांध जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो हीराकुंड बांध है कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग जानते ही हैं कि जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें आपको ये देखना है कि कौन सा गलत मैच है, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो इदुक्की पेरियार नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। ये भाखड़ा नागल डैम ये सतलुज नदी पर ही स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन सी पर ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर डैम क्या ये कावेरी नदी पर है, इसके बारे में आपको सोचना है। ऑप्शन डी की बात करें तो देखिए पोचामपुद डैम, कौन सा डैम, पोचामपुद डैम, ये गोदावरी नदी पर ही स्थित है तेलंगाना राज्य में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है ये गलत मैच है। क्यों, क्योंकि देखिए जो नागार्जुन सागर डैम है ये कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर, राइट, याद रखना है आपको। आगे देखें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट की। देखिए तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और बात करें नदी की तो देखिए नदी का नाम याद रखना है, झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी पर चल रहा है तुलबुल प्रोजेक्ट, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तुरियल बांध,
तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको ये बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जो तुरियल बांध है ये जो है मिजोरम राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, बात करें नदी की तो देखिए तुरियल बांध जो है ये बराक नदी की सहायक नदी सोनाई नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर? सोनाई नदी पर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि जो पगलाडिया डैम है, पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट जो है ये कौन से राज्य में है। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। आपको सोचना है कि क्या ये मणिपुर में है, असम में, सिक्किम में या फिर मिजोरम में। ठीक है, तो देखिए पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट जो है ये असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? असम राज्य में स्थित है। एक और है डैम जो कि असम राज्य में स्थित है जिसका नाम है सुबनसिरी लोअर डैम प्रोजेक्ट। कौन सा है? सुबनसिरी लोअर डैम प्रोजेक्ट। तो दो हैं, एक है पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट और दूसरा है सुबनसिरी लोअर डैम प्रोजेक्ट। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों के दोनों जो है असम राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि एक जॉइंट वेंचर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें आपको यह बताना है कि जो तुंगभद्रा है ये कौन सी नदी की सहायक नदी है। राइट, क्या ये गोदावरी की सहायक नदी है या फिर महानदी की, कृष्णा की या फिर कावेरी की? सोचना इसके बारे में आपको, उसका आंसर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो तुंगभद्रा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उस डैम का नाम पता होना चाहिए। देखिए उस डैम का नाम है टिहरी डैम। ठीक है, अब टिहरी डैम कहां पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात करें नदी की तो भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाया गया था कर्नाटक में शिव समुद्रम फॉल्स में। ठीक है, तो आपको सन बताना है कि कौन से सन में ये लगाया गया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊं, देखिए दो पावर स्टेशंस के नाम आपको याद रखने हैं जो कि एशिया में सबसे पहले लगाए गए थे। सबसे पहला लगाया गया था 1897 में, 1897 में दार्जिलिंग में। राइट, और यहां पर कर्नाटक में शिव समुद्रम फॉल्स में लगाया गया था दूसरे नंबर का। कब? 1902 में। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1902, याद रहेगा आपको। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि ये जो चार बांधों के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, ठीक है, इन चार बांधों में से कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखें नागार्जुन सागर बांध, तो ये तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाती बांध, ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। श्रीशैलम बांध, ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अलमाती बांध ये कर्नाटक में है और श्रीशैलम जो है ये कृष्णा नदी पर ही है आंध्र प्रदेश में। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है कृष्णा राजा सागर डैम, ये जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा राजा सागर डैम। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो रंजीत सागर डैम है ये कौन सी नदी पर स्थित है। क्या यह रावी नदी पर है, झेलम पर, तापी पर या ब्यास पर? तो सोचना है इसके बारे में। देखिए ये जो रंजीत सागर डैम है ये पंजाब राज्य में स्थित है और इसी को थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये स्थित है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर, भूलना नहीं इसके बारे में आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अब क्या पूछा गया है, इसमें आपको ये बताना है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? क्या वो रिहन डैम प्रोजेक्ट है, क्या वो हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट है, या फिर भाखड़ा नागल डैम प्रोजेक्ट, या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी घाटी परियोजना? ठीक है, देखिए इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, याद रखना इसके बारे में। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। देखिए इसमें आपको बताना है कि जो श्रीशैलम बांध है, जो श्रीशैलम डैम है ये कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, क्या ये गोदावरी पर स्थित है, झेलम नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर साबरमती नदी पर? ठीक है, सोचना इसके बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए श्रीशैलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया, और ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखना इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया आपसे। देखिए एक डैम है जिसका नाम है कंडालेरू डैम।
आपको ये बताना है कि जो कंडालेरू डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, राइट। तो देखिए ये जो कंडालेरू डैम है ये आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है कंडालेरू डैम। और मैंने आपको बताया था कि ये जो बांध है कंडालेरू डैम, इससे जो है तमिलनाडु में चेन्नई को पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इसमें बताना है आपको कि जो भाखड़ा नक्कल डैम है, जो भाखड़ा नक्कल बांध है, ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसका आंसर अभी तक आपको रटा जाना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सतलज नदी। भाखड़ा नक्कल डैम जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलज नदी पर स्थित है, याद रखना आपको। और हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है दुनिया का। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो तिपाईमुख डैम है, जो तिपाईमुख बांध है, ये दो कंट्रीज के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो उन कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं। क्या वो इंडिया नेपाल है, क्या वो इंडिया भूटान है, या फिर इंडिया म्यांमार, या फिर इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको बताना है। इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, राइट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तिपाईमुख डैम है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो तिपाईमुख डैम है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखना आपको। और बात करें नदी की, तो देखिए तिपाईमुख डैम जो है ये बराक नदी पर स्थित है मणिपुर राज्य में, राइट। देखिए ये जो तिपाईमुख डैम है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूटेड इशू है। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा बांध है, राइट। क्या वो टिहरी बांध है, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, या फिर भाखड़ा नक्कल बांध। ठीक है, तो इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, उसको कौन से डैम प्रोजेक्ट के अधीन बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर ये है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, रिहन डैम प्रोजेक्ट, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, या फिर कोसी डैम प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिहन डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है इसी को रिहन डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए खड़कवासला डैम, आपको ये बताना है कि जो खड़कवासला डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है। क्या ये महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में। तो इसके बारे में आपको सोचना है कि कौन से राज्य में ये स्थित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो खड़कवासला डैम है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि जो श्रीशैलम बांध है, श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में हम लोगों ने बात की। श्रीशैलम बांध जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि ये जो 4 बांध के नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा रावी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भाखड़ा नक्कल बांध, पोंग बांध, थीन बांध, या फिर टिहरी बांध। ठीक है, तो देखिए भाखड़ा नक्कल बांध की बात करें तो ये सतलज नदी पर है। पोंग डैम की बात करें तो देखिए पोंग डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में ब्यास नदी पर है। और टिहरी की बात करें तो टिहरी जो है उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर है। लेकिन ये जो थीन बांध है, ठीक है, थीन बांध जो है पंजाब राज्य में रावी नदी पर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा थीन। ठीक है, और थीन बांध को ही रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आपको यह बताना है कि जो सारावती प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट में चल रहा है। ठीक है, सारावती प्रोजेक्ट जो है ये कौन से स्टेट में चल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये पता होना चाहिए कि सारावती नदी जो है वो कौन से स्टेट से फ्लो करती है। अगर जो आपको याद हो, हम लोगों ने बात की थी कि जो सारावती नदी है वो कर्नाटक राज्य से फ्लो करती है। ठीक है, तो जो सारावती प्रोजेक्ट है ये कर्नाटक राज्य में चल रहा है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, कर्नाटक राज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको ये बताना है कि जो लखावर बांध है, लखावर डैम है, ये कौन सी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो लखावर डैम है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण फिलहाल चल रहा है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि उत्तराखंड राज्य में इसका निर्माण करवाया जा रहा है यमुना नदी पर। कहाँ पर? यमुना नदी पर, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नदी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो इंदिरा सागर डैम है ये कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। इंदिरा सागर डैम जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में?
मध्य प्रदेश राज्य में, याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, आपको क्या करना है कि जो गलत मैच है उनको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए की बात करें, सलाल प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। ये कोयल करो प्रोजेक्ट ये बिहार में है या नहीं है, इसके बारे में आपको सोचना है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, देखिए बारासूल प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जो बारासूल प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। रावी नदी की सहायक नदियां हैं ये बारा और सुएल, तो यहाँ पर जो है इसका निर्माण करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य में, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है तनाकुर प्रोजेक्ट ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल करो प्रोजेक्ट, ये बिहार राज्य में स्थित नहीं है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जकाम प्रोजेक्ट जो है कौन से राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य में स्थित है जकाम प्रोजेक्ट या फिर कहें जकाम बांध, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि जो माही बजाज सागर डैम है, जो माही बजाज सागर बांध है, ये कौन से राज्य में स्थित है। क्या ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में, तो सोचना इसके बारे में आपको और उसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये जो माही बजाज सागर डैम है ये है राजस्थान राज्य में, तो आपको याद रखना है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है, अलमाती डैम प्रोजेक्ट, जो अलमाती डैम है, जो अलमाती बांध है, ये कौन से राज्य में स्थित है। कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए अलमाती डैम जो है ये कृष्णा नदी पर है और कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए मेत्तूर डैम, मेत्तूर डैम जो है, मेत्तूर बांध जो है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये आपको बताना है। क्या ये पेरियार नदी पर है, क्या ये गोदावरी नदी पर है, या फिर कावेरी या फिर कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए मेत्तूर डैम जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मेत्तूर डैम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि ये जो चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये कौन से राज्य में स्थित है। चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो देखिए क्या ये जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या फिर उड़ीसा में, ठीक है। तो चार ऑप्शन से आपके सामने, आपको आंसर बताना है। चलिए देखते हैं कि कहाँ पर स्थित है ये प्लांट। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। बात करें कौन सी नदी पर स्थित है, तो देखिए ये है सुरु नदी पर। कौन सी नदी पर, सुरु नदी। सुरु नदी जो है इंडस रिवर, सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो उस पर स्थित है ये प्लांट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें आपको ये बताना है, यहां पर आपको 4 बांधों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस में। इनमें से आपको ये बताना है कि इन बांधों में से कौन से बांध के जो पावर जनरेटिंग सेट्स हैं, जो पावर जनरेटिंग सेट्स हैं, उनका निर्माण BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो देखिए कौन से हैं, देखिए टिहरी डैम के हैं, या फिर दामोदर प्रोजेक्ट के हैं, या फिर सरदार सरोवर डैम के हैं, या फिर उकाई डैम के हैं। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसका आंसर है ऑप्शन डी उकाई डैम। उकाई डैम जो है ये गुजरात में स्थित है, तापी नदी पर। कौन सी नदी पर, तापी नदी पर, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको इसमें ये बताना है कि जो 4 डैम्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है दुनिया का, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, उसका नाम है भाखड़ा नग्गल डैम। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नग्गल डैम। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। रंजीत सागर डैम जो है ये ब्यास नदी पर है, सोचना आपको उसके बारे में, सही है कि नहीं है। हीराकुंड डैम जो है ये दामोदर नदी पर है, ये सही है कि नहीं है, सोचना इसके बारे में, राइट। और तीसरे स्टेटमेंट में ये है कि जो गांधी सागर डैम है ये चंबल नदी पर है। तो देखना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो देखिए पहले 2 स्टेटमेंट से बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि रंजीत सागर डैम जो है ये रावी नदी पर है और हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पर है। और ये जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए जो गांधी सागर डैम है ये मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर ही है। तो आपको याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओनली 3। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डैम हैं, जो महत्वपूर्ण बांध है उनको दिया गया है और आपको मैच करना है कि ये जो बांध है कौन कौन से राज्यों में स्थित है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से बांध है,
रंगीत बांध, गुमाती बांध, खूगा बांध, सुबनसिरी बांध और दूसरा है रंगा नदी बांध। और स्टेट्स के नाम दिए गए इधर त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो आपको मैच करना है। तो देखिए इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए मैच करते हैं इनको। देखिए रंगीत डैम के बारे में हम लोगों ने बात की। रंगीत डैम जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है पहले का हो जाएगा ये सेकंड, ठीक है। गुमाती डैम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। गुमाती डैम जो है ये त्रिपुरा में स्थित है, तो दूसरे का हो जाएगा ये फर्स्ट, ठीक है, त्रिपुरा। खूगा डैम जो है, खूगा डैम जो है मणिपुर में स्थित है, तो तीसरे का हो जाएगा ये फिफ्थ, मणिपुर। सुबनसिरी डैम, सुबनसिरी डैम जो है ये असम में स्थित है, ठीक है, तो इसका चौथे का हो जाएगा ये थर्ड, असम। और ये जो बचा रंगा नदी डैम, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसमें भी एक तरफ डैम्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्टेट्स, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा बांध कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। तो देखिए चेरुथोनी जो डैम है, चेरुथोनी डैम, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये जो है ये केरल राज्य में स्थित है। चेरुथोनी डैम जो है ये इदुक्की डैम का ही हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना है। चेरुथोनी डैम जो है ये केरल राज्य में स्थित है, तो पहले का हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी पर, तो दूसरे को हो जाएगा ये फोर्थ, याद रखना इसके बारे में। मेत्तूर डैम, मेत्तूर डैम जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर, तो तीसरे को हो जाएगा ये फर्स्ट, ठीक है, तमिलनाडु। और बचा मैथोन डैम, मैथोन डैम के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। मैथोन डैम जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है भारत में नदी बांधों से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उसको हम लोगों ने सोल्व किया है, राइट। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है कि आप इन एमसीक्यूज में से कितने एमसीक्यूज टैकल कर पाए हैं, कितने एमसीक्यूज आप सोल्व कर पाए हैं, कितने एमसीक्यूज आपके सही हुए हैं। तो ये आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, बाय।